सभी का दोस्त, मोटिवेटर, टीचर्स, फ्रेंड्स, आप सभी को बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस में देख रहे हैं उनके लिए वो चीज़। और आज मैं स्पेशली 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई ब्रांच, अदर ब्रांच में भी कॉमन पेपर ये है, तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट है? जो कि आपका है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसके पहले मैं 5th सेमेस्टर में भी पढ़ाया, 4th सेम में भी पढ़ाया, 3rd सेम में भी पढ़ाया। बच्चे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया झारखंड से। इससे मैं मोटिवेट होकर के आपको 6 सेमेस्टर का भी कोर्स ले आया हूं और 6 सेमेस्टर का भी कोर्स आपका स्टार्ट हो गया है, जो कि मैं कॉमन पेपर आपका स्टार्ट कर रहा हूं। और इसके अलावा आपका इलेक्टिव पेपर भी डिमांड जो कॉलेज में, सब कॉलेज में अलग अलग है, तो इलेक्टिव पेपर कौन कॉलेज में कौन सा चूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इलेक्टिव पेपर भी आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉमन पेपर जो ऑल ब्रांच का लगभग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और सिलेबस का बात करेंगे तो सिलेबस इसमें 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर है, यानी बहुत ही लंबा चौड़ा ये सिलेबस है। और सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कि ये वैसा इंजीनियरिंग है जो कि इसको पढ़ना जरूरी है। किसमें? एक इंडस्ट्री में काम करने के लिए, एक इंडस्ट्री चलाने के लिए, एक इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, वहाँ हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए बहुत ही खास सब्जेक्ट है। ताकि आप इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग का नॉलेज टेक्निकल तो है, लेकिन भाई बोलने चालने का भाषा आपको नहीं मालूम है, अच्छे से कंपनी में कैसे वर्क करेंगे ये आपको मालूम नहीं है, तो फिर कोई काम का नहीं है। तो ये सब्जेक्ट भी आपके लिए क्या है, खास है। मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पर्सनल इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए कि ये सब्जेक्ट आपका लिए बिल्कुल क्या है, खास है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब्जेक्ट को हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से, फंडामेंटल तरीके से, 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरा टॉपिक को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। हाँ, ये लंबा है, थोड़ा तो समय देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपको पता ही हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और ये मान के पढ़ाते हैं कि आप कुछ नहीं जान रहे हैं, और वहाँ से मैं पढ़ाना आपको चालू करता हूँ और 0 लेवल से इन्फिनाइट लेवल तक आपको हम ले जाते हैं, तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा भाई। हमारा टाइम टेकन तो लगेगा और हम आशा करेंगे कि ये जो टॉपिक है आपको पढ़ने में कम से कम में आपको लगेगा, मान चलिए 50 से 60 लेक्चर लगेगा, 50 से 60 लेक्चर आपको लगेगा। तो 50-60 लेक्चर में इसको हम टोटली अच्छी तरीके से क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। आप बिल्कुल बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। आपके साथ बेस्ट टेक्निकल एकेडमी है, तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी आपके साथ हमेशा बना रहेगा। चाहे आप YouTube चैनल पर देख रहे हो, चाहे एप्लीकेशन पर देख रहे हो, तो YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन पर क्या होगा, सारा सिस्टमेटिक वे में आपका A to Z वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। YouTube पर आपका कुछ कुछ वीडियो ही रहता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा बात करेंगे, इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्टिविटी का बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी का बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी मतलब क्या समझते हैं आप, ध्यान से समझिएगा कि प्रोडक्टिविटी मीन्स होता क्या है। देखिए प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, कोई चीज़ को प्रोडक्शन, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी में पाइप बन रहा है, तो पाइप का प्रोडक्शन जितना अधिक होगा कंपनी उतना बेनिफिट में रहेगा कि नहीं। कोई चीज़ मान लिया जाए, फॉर एग्जांपल आपका बकेट बन रहा है, तो कोई भी बकेट का इंडस्ट्री है तो बकेट जितना बनेगा। स्विच गियर बन रहा है, आपका सर्किट ब्रेकर बन रहा है, तो जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। तो प्रोडक्शन जरूरी है। मान लीजिए आदमी काम कर रहा है, प्रोडक्शन 10 से पीस निकला, गड़बड़ है। लेकिन अगर वही उतना ही आदमी कर रहा है, प्रोडक्शन अगर 100 पीस निकाल दे तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। तो प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर प्रोडक्टिविटी होता क्या है सब्जेक्ट में, और प्रोडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे, उसका क्या क्या टेक्निक लगाएंगे, सारे चीज़ हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट निकलना, कोई भी कंपनी से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो बोलेंगे कि प्रोडक्टिविटी आपका ज़्यादा निकल रहा है, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसका एक्टिविटी यानी कि निकलने का जो गति है वो तेज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हाई प्रोडक्टिविटी है। दूसरा, जो इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी निकाल रहा है उसका लेआउट कैसा होना चाहिए और मटेरियल हैंडलिंग कैसा होना चाहिए। जैसे कि देखिए प्लांट लेआउट, जैसे कि मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी, मान लिया कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल है, तो बिजली उत्पन्न हो रहा है, तो बिजली उत्पन्न हो रहा है तो क्या है बताइए, प्रोडक्ट है। जितना मेगावाट में बिजली उत्पन्न होगा उतना क्या होगा, बढ़िया होगा। तो उसका लेआउट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम बनाएं ताकि उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और अदर फैक्टर भी अच्छा रहे। साथ ही साथ उसमें मटेरियल हैंडलिंग कैसा रहेगा। तो इसके अलावा और कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए कि आपका साड़ी बनाने वाला इंडस्ट्री है,
हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्लांट कैसा होना चाहिए भाई, कैसा उसका मशीनरी होना चाहिए, और कैसा मटेरियल लेंगे तो साड़ी जो है अच्छा बनेगा, आपका एक कपड़ा जो बना रहे हो क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। ये सब भी होना मटेरियल का भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे तरीके से सब समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसा मटेरियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मटेरियल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी बर्तन है, प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर एक देखते होंगे कि एक कम दाम में मिलता है, एक प्रेशर कुकर क्या है ज़्यादा दाम में मिलता है। यानी कि मटेरियल पर निर्भर कर रहा है। मटेरियल का क्वालिटी अच्छा कर दिए तो भाई कॉस्ट ऑटोमेटिक है क्या बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भी कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए, कॉस्ट भी फैक्टर में है और मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग इंजीनियर हैं तो हम लोग इस तरीके से लेकर के चलते हैं, इकोनॉमिकल भी हो, मतलब क्या सस्ता भी हो, साथ साथ अच्छा भी हो। तो हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं सस्ता और अच्छा को। क्लियर। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, तीसरा है वर्क स्टडी। यानी कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या काम करना है उसको अच्छा से आपका नॉलेज होना जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा, काम करना चालू कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमको सब्जेक्ट में कुछ नॉलेज है नहीं, हम पढ़ाना चालू कर देते, अच्छा पढ़ा पाएंगे नहीं ना। हम क्या पहले इसमें डीप स्टडी किए हुए हैं, तो डीप स्टडी किए हुए हैं तब पढ़ा रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, अच्छा लगेगा। हम पढ़ाने का टेक्निक जान रहे हैं ताकि आपको हम अपने बातों को डिलीवर कर पाएँ, हम अपने बातों को अच्छी तरह से आपके पास भेज पाएँ, आपके तरफ समझा पाएँ। ये सब बातें होगा तभी ना हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो वर्क स्टडी करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो वर्क स्टडी भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही साथ बात करेंगे, अगला चैप्टर है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, PPC। अब देखिए हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए स्क्रू बना रहे हैं, तो स्क्रू मान लीजिए 1000 पीस बना रहे हैं, ऐसा हम कर दिए कि 10,000 पीस बनने लगे और 10,000 की बिक्री ही नहीं है, तो गड़बड़ है ना यार। तो प्रोडक्शन का प्लानिंग भी करना चाहिए। जैसे कि हमारा एक मशीन दे रहा था 1000, हमको सेलिंग है 4000 का, तो 4 मशीन बैठाएंगे। अब हम 10 मशीन बैठा देंगे और प्रोडक्शन हम 1000 लेने लगेंगे, तो कौन काम का है बताओ, वो तो गड़बड़ ही होगा ना। मैन पावर बढ़ गया, मटेरियल बेस्ट जा रहा है, उतना हमारा माल क्या है आपका पड़ा है, तो उसका कोई उपाय नहीं है। तो ये भी एक प्लानिंग होना चाहिए, प्रोडक्शन प्लानिंग होना चाहिए कि कितना हमको प्रोडक्शन निकालना है, कम से कम मशीन से हमारा उतना प्रोडक्शन निकल जाए तो क्या होगा, अच्छा होगा। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, उसको हम लोग कंट्रोल अच्छी तरीके से करना है। इस चैप्टर में आपको ये चीज़ पढ़ना है। अगला है मटेरियल परचेज एंड स्टोर मैनेजमेंट। मान लीजिए प्रोडक्ट बना दिए हैं तो आपका मटेरियल जो सेल कीजिएगा या परचेज कीजिएगा, जो बनाने के लिए ला रहे हैं या फिर आप सेल कर रहे हैं, वो परचेज का, और बना लिए तो एक जगह स्टोर करेंगे। स्टोर के पास फिर क्या होगा, जैसे कंपनी में बना तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर से किसके पास आया, रिटेलर के पास गया, फिर रिटेलर अपना क्या करता है, बेचता है सामान को। बात समझे। तो वही चीज़ है कि कैसे उसको हम लोग मटेरियल कैसा खरीदेंगे, परचेज कैसा होगा, स्टोर मैनेजमेंट कैसा होगा, ये भी एक खास इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या कोई भी इंडस्ट्री में। अब देखिए हमारा क्वालिटी कंट्रोल एंड ये जो है आपका ट्रेनिंग क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड TQ मतलब ट्रेनिंग क्वालिटी मैनेजमेंट। ये भी हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री में जाते होंगे तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता होगा। ट्रेनिंग नहीं देगा तो क्या आप अच्छे से वर्क कर पाइएगा, क्या नहीं ना। तो अच्छे से वर्क के लिए क्या है, आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको अच्छा से ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, जब तक आपका अच्छा से ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग मिलना क्या है बताइए, बहुत ही ज़रूरी है। और जब क्वालिटी मैनेजमेंट हो जाएगा तो मैनेजमेंट एक होता है, ट्रेनिंग तो आपको क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए मिलना ही चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। तो आपको ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा मिलना बहुत ही ज़रूरी है। किस लिए भाई, अच्छा वर्क करने के लिए। अब कोई भी कंपनी में जाते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जाते होंगे, एक मैनेजमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ही बात कर लिया जाए तो यहाँ मैनेजमेंट के रूप में भी काम कर रहा है। वो सारा ऐप हैंडलिंग कैसे हो रहा है, ऐप में कुछ एरर तो नहीं आ गया, कोई बच्चे का कोई डॉट तो नहीं है, इसके लिए अलग सेक्शन है। कोर्स एक्टिवेशन के लिए एक अलग सेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे का कभी कभी हो जाता है कि सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हो गया और कुछ हो गया तो उसको हैंडलिंग के लिए एक अलग आदमी है। वीडियो एडिटिंग के लिए एक अलग आदमी है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी एक अलग आदमी है। साथ ही साथ क्या है, वीडियो अपलोडिंग ये सब के लिए कोई थंबनेल डिजाइन के लिए एक अलग आदमी है। तो एक मैनेजमेंट है, सारा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ताकि यहाँ पर आपस में 8-10 लोग मिल करके काम कर रहे हैं, ताकि क्या है
कि सब इफेक्टिव वे में हो। अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे, मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन ही नहीं देगा तो क्या आदमी जैसे मन तैसे काम करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो एक मैनेजमेंट का भी होना कोई भी इंडस्ट्री में बहुत ही जरूरी है, इसलिए एक आपको चैप्टर पढ़ना क्या, मैनेजमेंट। इसके अलावा लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल है। उसके बाद हर ब्रांच में क्या होते हैं, एचओडी होते हैं कि नहीं होते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल जो है सारे एचओडी को बोलते हैं, या फिर एक एकेडमिक सेक्शन भी आपका होता है जहाँ नामांकन वगैरह सब होता होगा, तो वो क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। फिर वो आपको मैनेज करते होंगे आपका, फिर एचओडी टीचर को मैनेज करते होंगे, टीचर फिर आपको मैनेज करते होंगे, तो क्या होगा, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। तो अगर मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में खाली टीचरें रहते हैं, कोई एचओडी कोई प्रिंसिपल नहीं रहते, तो अच्छा से चलता नहीं चलता, ठीक है। तो मैनेजमेंट का होना क्या है, बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज संभव नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, वही चीज़ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए क्या एक सिस्टम लेवल ऑफ मैनेजमेंट को होना क्या है बताइए, जरूरी है। तो ये चैप्टर में कुछ बात पढ़ेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम, एचआरएम मतलब आदमी का मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे नहीं बोलते हैं कि आपका इंटरव्यू वगैरह कहीं जाइएगा तो होगा, तो एचआर है, एचआर इंटरव्यू लेता है, तो क्या है, आपका एबिलिटी को जज करता है कि आप कैसे हैं, आप कंपनी में टिक पाइएगा कि नहीं टिक पाइएगा, कैसे आपको बात करने का तरीका कैसे है, आदमी को इन्फ्लुएंस कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, ये सब किस में आएगा बताइए, एचआरएम में। एचआरएम मतलब होता है क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मान लीजिए कि आपके पास पैसा कौड़ी आ रहा, बहुत आ रहा है, तो बहुत आ रहा है लेकिन आप खर्च करते जा रहे हैं, आपके पास बच ही नहीं रहा है, तो गड़बड़ है। लास्ट होते होते तक में क्या हो जा रहा है, किसी दूसरे से लेना पड़ जा रहा है, तो ये गड़बड़ है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, कितना पैसा आएगा तो कहाँ जाएगा, सबका पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन बटा रहना चाहिए कि भाई 10% इसमें जाएगा, 20% इसमें जाएगा, 30% इसमें जाएगा, 5% इसमें जाएगा, तब जाकर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप एक उद्योगपति बनना चाहते हैं, आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका लिए भी ट्रेनिंग होता है कि आप अच्छे एक इंटरप्रेनर कैसे बन सकते हैं, अच्छा आप कंपनी को कैसे खोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अपना कंपनी है आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड एक क्या है बताइए, कंपनी है, ये बेसिकली सेम नाम नहीं मिला था तो मैं विकास टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड बनाया हूँ। तो ये क्या है, कंपनी है। इस कंपनी के तहत बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जैसे कि आपका कोचिंग इंडस्ट्री चल रहा है, दो जगह पर ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है, इसके तहत में आप मेरा एक लाइब्रेरी चल रहा है, तो ऐसे ऐसे और इसके तहत में और कुछ हम खोल सकते हैं, स्कूल भी खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो हो गया से क्या, एक इंटरप्रेन्योरशिप, एक इंटरप्रेन्योर को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी कराना हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका बहुत सारा विंग्स हो सकता है एक कंपनी का। तो इंटरप्रेन्योरशिप आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को ले सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा क्या सिलेबस में आपको पढ़ना है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। ये मैं सिस्टमेटिक वे में पूरा सिलेबस को A to Z टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं, और A to Z टॉपिक को आपको कवर किया जाएगा फुल डिटेल में मेरे द्वारा, ठीक है। मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में इसको कवर करूंगा, ठीक है। आप यदि चाहते हैं कि सिस्टमेटिक वे में आपको वीडियो मिले, आपका हद तक PDF नोट्स भी मिल जाए और गाइडलाइन मिलते जाए एनी समय, तो हमारा क्या करना है, एक बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप है, उस बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कौन सा ऐप, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। इस ऐप को क्या करना है बताइए, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपना नाम वगैरह, ईमेल आईडी सब चीज़ डालिएगा, सेलेक्ट में व्यू ऑल कोर्स में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सब रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो नीचे में चैट होगा, होम होगा, एक ऑप्शन स्टोर का भी होगा। तो स्टोर पर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर सर्च बाय नेम आएगा, तो आप सर्च कीजिएगा JUT, तो JUT 6 सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। JUT 6 सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, आपका जूनियर के लिए भी कोर्स अवेलेबल है सब, ठीक है। तो वहाँ जाकर के इस कोर्स को आप ज्वाइन कर पाइएगा, ठीक है। और यदि आप YouTube का मेरे बच्चे हैं, पहले का बच्चे हैं, कुछ डिस्काउंट भी स्कीम अगर है, तो जैसे कॉलेज का आप टॉपर हैं तो कुछ न कुछ जरूर आपका डिस्काउंट मिल सकता है। ग्रुप में एडमिशन लेते हैं तो कोई डिस्काउंट हो सकता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो कोई डिस्काउंट हो सकता है, सिंगल पेरेंट्स हैं आपके तो भी कुछ डिस्काउंट हो सकता है। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन भी लेना है तो हमारे दिए गए नंबर आपका 9097294991 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कुछ भी और अदर जानकारी
ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट टीम जो है से आपका इस पर जानकारी आपको दे देंगे। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे भी जुड़िएगा, तो हमसे भी अपना हम भी नंबर आप दे देंगे आपको, तो आप डायरेक्टली हमसे भी जुड़ सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के बाद एक स्पेशल पर्सनलाइज आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे ताकि वहाँ भी आप कर सकें। ऐप में तो आपका ग्रुप बन ही जाएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। जो वीडियो में लोगो दिख रहा होगा ना दीपक सा जलते हुए, वही आपका लोगो दिखेगा प्ले स्टोर में। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके कोर्स को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। और इस वीडियो को दोस्तों को में भी शेयर कर देना है ताकि सभी फ्रेंड इसको क्या करें, जान जाएं। क्लियर? तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में ये नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।